चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले ईयर पूछा गया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सब आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। टू कॉइन्स आर टॉस, दो कॉइन को एक साथ उड़ाया जाता है, ठीक है, उछाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एट मोस्ट वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब अधिक से अधिक एक हेड आने की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, और एक हेड आए और एक टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो अब आइए देखिए, अगर हम लोग दो कॉइन को टॉस करते हैं, व्हेन वी टॉस टू कॉइन, मान लीजिए अगर हमने एक को टॉस किया तो एक को टॉस करते हैं तो क्या आता है, हेड आता है और टेल आता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या आते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हमारे आते हैं, क्या क्या आते हैं, हेड हेड या तो आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ये हमारे चार पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब हम किसी दो कॉइन को एक साथ उछालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हैं 4। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स, मतलब वो आउटकम जो आप चाहते हो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, 10th में भी तो आपने पढ़ ही रहे हैं। सबसे सिंपल टॉपिक है आपका क्वाइन का क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें आप अब हम बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा कि कम से कम एक हेड तो जरूर होना चाहिए, मतलब कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड। देखिए प्रोबेबिलिटी में एक शब्द जो है ये एटलीस्ट और एट मोस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इससे क्या होता है ना, अगर इसमें थोड़ा सा भी आपने गलत किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करवाना है, ठीक है, आपको आइडिया नहीं है कि कितने में होगा। तो मान लीजिए आपने अपने दोस्त से पूछा, भाई ये काम मुझे करवाना है, बताओ कितने में होगा। तो मान लीजिए आपका दोस्त अगर कभी करवाया हो, ना भी करवाया हो, तो आपसे कहेगा अच्छा वहाँ पे जाना ना तुम, तो कम से कम 50 रुपया लेके जाना। ठीक, मतलब अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो कम से कम 50 तो लेके जाओ। अब तुम क्या सोचोगे, मेरा दोस्त बोला है कम से कम 50, तो मैं 60 रुपया रख लूँ, या तुम सोचोगे मैं 70 रख लूँ। मतलब अगर तुम्हें एटलीस्ट की बात करेगा तो तुमको मिनिमम तो लेना ही है, प्लस उससे ज़्यादा भी लेना है। मतलब क्या हुआ, अब मैं कॉइन के टर्म्स में बात करता हूँ, मतलब कम से कम एक हेड। तो जहाँ जहाँ एक हेड आएगा उसको तो हम कंसीडर करेंगे ही, बट जहाँ दो हेड आएगा उसको भी कंसीडर करेंगे। ये होता है मतलब एट लीस्ट का। ठीक है, तो अब बताइए कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे इस केस में क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका एक हेड वाला, पहले ले लीजिए हेड टेल, यहाँ पे एक हेड है, फिर टेल हेड, इसमें भी एक हेड है, और दो हेड वाला भी हम लेंगे, पता है ना, कम से कम। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने, 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन का क्या क्या कहा है, एट मोस्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए एट मोस्ट, मान लीजिए अपने पापा से आपने मांगा, पापा मुझे 20 रुपया दे दो। ठीक है, पापा मुझे एक काम करना, उसमें पापा पूछे कितना रुपया लगेगा, तो आपके पापा ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया लगेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये लगेगा, मतलब आपके पापा क्या सोचेंगे अब कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लगेगा, तो मतलब 15 भी लग सकता है, 10 भी लग सकता है, 5 भी लग सकता है, फ्री में भी तो काम हो सकता है, मान लीजिए आपके परिचय का हो जाए तो अब देखिए एट मोस्ट का मतलब होता है कि अधिक से अधिक। ठीक, अब बोला एट मोस्ट वन टेल, मतलब एक टेल तो दिखना चाहिए, और जहां एक टेल नहीं दिखेगा उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक एक टेल होना चाहिए, और जीरो टेल भी हो सकता है। ठीक है, एट मोस्ट का मतलब ये होता है, वही ना, 20 रुपये आपके पापा 15 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में आपका फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा, एक टेल वाला पहले तो ले लीजिए, क्या क्या लेंगे आप, हेड टेल, इसमें एक टेल दिख रहा है, टेल हेड एक टेल दिख रहा है। अब बोला है आप इसमें से एक टेल तो चाहिए, जीरो टेल वाला भी कंसीडर, क्यों, हमको एट मोस्ट चाहिए ना, अधिक से अधिक एक टेल चाहिए, तो हमको नो टेल वाला भी चलेगा। तो नो टेल में क्या आ जाएगा, हेड हेड, इसमें एक को टेल है नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 3। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 3/4 भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक,
थोड़ा इरेज कर लेते हैं। एक मिनट, अब आते हैं। अब हम सीखते हैं ऐड अ हेड एंड अ टेल। एक हेड आए और एक टेल आए, तो हमने क्या बताया था, आउटकम्स हमारे क्या क्या हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारे आउटकम्स हैं। तो अब बोला है कि एक हेड आए और एक टेल आए, मतलब अब देखिए इसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट की बात तो नहीं किया है, अब इसमें फिक्स कर दिया है कि आपको एक हेड दिखे तभी लीजिएगा और एक टेल दिखे तभी लीजिएगा। तो कहाँ एक हेड और कहाँ एक टेल दिख रहा है, यहाँ पे एक हेड एक टेल दिख रहा है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स में क्या आ जाएंगे, पहला आएगा हेड टेल ये, और दूसरा आएगा ये क्या, टेल और हेड। यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमको बोल देगा वहाँ पे हम लोग कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ज़्यादा सोचेंगे कहाँ पे, एटलीस्ट और एटमोस्ट में, ठीक है ना। एटलीस्ट में हमको होता है मतलब कम से कम, और एटमोस्ट मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक। इन सब शब्दों का ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे शब्द हैं, सवाल गलत कराने की ताकत रखते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास हैं, 2 हैं, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास है, 4 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ 2/4। तो 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये जो आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, ये लास्ट ईयर 2018 में, ठीक है, 20 में पूछा गया था। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन अब इस साल भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको 3 कॉइन 2 की जगह 3 कॉइन दे दे, तो भी कोई पैनिक की बात नहीं है, सब इजी है। ठीक है, थैंक यू। इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।